पता कैसे चलेगा कि कितने प्लाई वाला ऊन है। तो देखिए जब आप इसे लूज कर लेंगे थोड़ा सा इस तरह से घुमा लीजिए, जितने धागे आपको दिखेंगे तो देखिए इसमें कितने धागे दिख रहे हैं, 4 धागे दिख रहे हैं, 2 ये देखिए इस तरह से 4 धागे दिख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये हमारा 4 प्लाई का ऊन है। और मेरा क्वेश्चन नंबर देखिए 3.0 mm है। और मैं देखिए बहुत प्यारे से पर्स का डिज़ाइन लाई हूँ, बहुत इजी है, आप इसे इजीली बना लेंगी। तो देखिए आपने इस तरह से रखना है, एक लूप बनाना है, यहाँ से आपने इस तरह से अब आपने 1 2 3 चैन बुननी है। और इस लूप के अंदर आपने, यानी इसको हम कहते हैं मैजिक रिंग, हमने मैजिक रिंग बना लिया है। डबल क्रोशे से आपने इसके अंदर बुनना है। कितनी बार बुनेंगे, यानी आपने इसके अंदर 15 टाइम यानी 15 बार बुनना है। तो 1 2 3 हो गए, 3 के बाद देखिए ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। तो देखिए इस तरह से मैंने 15 बार बुन लिया है और इसे खींच देंगे और गोल्ड सा एक हमारा रिंग बन जाएगा। और अब आपने क्या करना है, यहाँ से इसको जॉइंट कर देना है इस तरह से। ये देखिए अब आपने क्या करना है, तो इस तरह से हमने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया, यानी फर्स्ट रो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। यहाँ से अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए अब हर चेन के अंदर आपने 1 और 2, आपने हर चेन के अंदर 2 बार डबल क्रोशे से बुनना है। तो देखिए एक में ये 2 हो गए। अब आपने इसके अंदर यहाँ से इस तरह से देखिए फ्रेंड्स, मैं हर चेन के अंदर 2 बार बुन रही हूँ। तो ये सेकंड राउंड है, मैं इसे पूरा कंप्लीट कर यहाँ आकर फिर आपको बताती हूँ कि थर्ड रो में हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से सेकंड राउंड भी कंप्लीट हो गया है। हर चेन में हमने डबल क्रोशे से 2 बार बुना है। तो ये हमारे अब 30 हो गए हैं। और अब हम इसे देखिए यहाँ से 1 2 यहाँ से इसको जॉइंट कर देंगे। जॉइंट कर दिया हमने। अब आपने क्या करना है, 1 और 2 चैन बुननी है। और ये देखिए फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ बढ़ाना है। तो आप ऐसा कीजिए, एक चैन में तो फ्रेंड्स आपने 2 बार बुनना है और 2 चैनों में आपने 1 बार बुनना है। ये देखिए 1 फिर 1, यानी थर्ड रो में हमने क्या करना है, 2 चैनों में 1 बार। देखिए ये एक चैन में 2 बार, 1 बार 1 बार। अब इस वाली चैन में हम बुनेंगे 2 बार, 1 इस तरह से। देखिए ये हमने 2 बुने थे ना। तो अब आपने थर्ड रो में क्या करना है, ये 1 था, 1 और बुनी है। तो अब आपने इस तरह से बुनना है, यानी तीनों को हाफ डबल स्टिच से बुनना है हमने। फिर आपने क्या करना है, इस चेन के अंदर 1 बार और सेकंड में भी 1 बार इस तरह से। और अब इस वाली चेन में आपने 2 बार बुनना है। ये देखिए ये 1, फिर से उसी में हाफ डबल स्टिच से बुनेंगे 2 बार। फिर आपने इसमें 1 बार, फिर आपने इसके अंदर भी 1 बार और इस वाली चेन में 2 बार, 1 और 2
अब हम 2 चैनों में एक एक बार बुनेंगे, एक और इसमें भी एक बार। अब हम इस चैन में 2 बार बुनेंगे, एक और 2। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, एक चैन में 2 बार, फिर एक एक 2, एक एक 2, एक एक 2। इस तरह से हम इस थर्ड राउंड को कंप्लीट कर कर आपको बताते हैं कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है और लास्ट पर आ गए हैं। यहाँ आपने पहले इसको ज्वाइंट करना है। देखिए 15 से स्टार्ट करा, फिर ये हमने हर चैन में 2 2 बार बुना तो 30 हो गए। अब हमने थर्ड राउंड में एक चैन में 2 बार बुना और 2 चैनों में एक एक बार। तो इस तरह से मैंने थर्ड राउंड भी कंप्लीट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, जब आप इसे ज्वाइंट कर देंगे तो फिर देखिए 1 और 2। अब आपने 4 रो स्टार्ट कैसे करनी है, ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारी चैन है ना, देखिए ये ना, ये एक साइड और ये दूसरी साइड, यानी कि देखिए ये एक साइड है ये, और ये दूसरी साइड है। तो आपने क्या करना है, इस तरह से यानी डबल हाफ स्टिच से बुनना है आपने सिर्फ एक साइड में। अब हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो हम सिर्फ एक ही साइड में बुनेंगे। वैसे तो हम इस तरह से बुनते हैं दोनों में, हमने दोनों में नहीं बुनना। अब हमने सिर्फ एक साइड में बुनना है और हर चेन में एक एक बार ही बुनना है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो अब आपने इस तरह से हर चेन के अंदर हाफ डबल स्टिच से बुनना है। इस तरह से हम 4 रो बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हाफ से बनाएंगे, इस तरह। ये देखिए फ्रेंड, इस तरह से मैंने देखिए एक ही तरफ बुना है तो इसका रुख देखिए अब ऊपर आ गया है, यानी कि अब ये हमारा ऊपर चलेगा। इस तरह से देखिए एक ही साइड बुना है मैंने, अगर हम दोनों तरफ बुनते तो ये सीधा हो जाता। अब हमने इसको गोल बनाना है ऊपर की साइड, तो हमने हाफ ही बुना है। तो यहाँ तक मैंने इसे कंप्लीट कर लिया है। देखिए इस तरह से लास्ट में एक चेन बच गई है, तो आपने हाफ डबल स्टिच से इस तरह से एक ही तरफ बुनना है और इसके बाद इसे यहाँ जॉइंट कर देना है। अब आपने 1 और 2, फिर से आपने, अब फ्रेंड्स देखिए अब तो इसका रुख ऊपर हो ही गया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने यहाँ से डबल हाफ स्टिच से हर चेन के अंदर बुनना है इस तरह। ये देखिए अब तो फ्रेंड्स हमने बस अब इसी तरह से बुनते जाना है। तो इस तरह से देखिए अब ये मेरी ऊपर की दूसरी रो स्टार्ट हो गई है। इस तरह से आप ये पूरी रो देख लीजिए। उसके बाद हमने इसी तरह से 9 लाइनें इसमें कंप्लीट करनी है। तो ये सेकंड रो है और इस तरह हम बुनते जाएंगे। फ्रेंड्स, अगर किसी को जूते बनाने हैं बहुत ही ईजी वे में, तो आप मेरे सेकंड चैनल नेट विद शबाना पे जाएं और आप वहां से बहुत ही प्यारे प्यारे जूते के डिज़ाइन देख सकती हैं। तरह से फ्रेंड्स मैंने देखिए सेकंड रो भी कंप्लीट कर ली है। अब आप देखिए लास्ट पर आ गई हैं, तो आपने यहाँ से आपने एक बार डबल हाफ स्टिच से इस तरह से बुनना है और यहाँ से आपने इसको जॉइंट कर देना है। फिर आपने 1 और 2, फिर आपने देखिए अब ये मेरी 1 और 2 रो हो गई हैं। अब मैंने फ्रेंड्स फिर से अब हमने तीसरी रो स्टार्ट करनी है। इस तरह से डबल हाफ स्टिच से ही बुनते जाना है। फ्रेंड्स, आपने इसके अंदर 9 लाइनें बनानी हैं। तो मैं ये 9 लाइनें कंप्लीट कर कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने इसके अंदर देखिए 9 रो बुन ली है। यहाँ से 2 मैंने आपको बता दी थी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और लास्ट पर आ गए हैं। तो लास्ट पर आपने क्या करना है, देखिए यहाँ से आपने इस तरह से पहले डबल हाफ स्टिच से बुनिए, फिर इसके बाद आपने यहाँ से इसको जॉइंट कर देना है। आपने जॉइंट कर दिया और इसे यहाँ फिनिश कर दीजिए। तो इसका लुक देखिए फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आए। देखिए ये देखिए कितना प्यारा और खूबसूरत सा लग रहा है।
अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह से आपका ये पर्स बनेगा। इस तरह से, इस तरह से रखेंगे। देखिए फ्रेंड, अब हमने क्या करना है, देखिए इस तरह से लुक आएगा। तो अब हम इसका देखिए आगे का फेस बनाएंगे। तो देखिए किस तरह से बनाएंगे। आपने क्या करना है, पहले मैजिक रिंग बनाना है इस तरह से। यहाँ से 1 2 3, 3 चैन बुनिए। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, इसके अंदर डबल क्रोशे से आपने 8 बार बुनना है। 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद देखिए ये 8। अब आपने इसे खींच देना है इस तरह से। देखिए ये 8 हो गए ना। अब आपने क्या करना है, 1 2 और 3। अब आपने इसको पलटना है। पलटने के बाद देखिए ये फर्स्ट रो थी। सेकंड रो में क्या करना है, आपने हर चैन के अंदर आपने डबल क्रोशे से 2 बार बुनना है। तो एक में 2 बार हो गया, ये 3 4 5, 5 के बाद ये 6 देखिए 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। इसके अंदर हमने 1 बुना है, इसके अंदर हमने 2 बुनने हैं। यानी हर चैन के अंदर आप 2 बार बुनेंगी तो ये 16 हो जाएंगे। 2 2 4 2 6 7 8 इसके बाद देखिए इसके अंदर 9 10 हो जाएंगे। इसके अंदर 11 12 और इसके अंदर 13 14 और देखिए यहाँ इसके अंदर 15 16 यानी 8 हमने फर्स्ट में बुनी और सेकंड रो में 16 हो गई हैं इस तरह से। ये देखिए ये हो गई। अब आपने क्या करना है, यहाँ से 1 2 3 4। अब देखिए ये थर्ड रो है तो क्या करेंगे, आपने एक हर चैन के अंदर इस तरह से, ये देखिए फिर एक चैन बुनिए और यहाँ फिर एक चैन बुनिए यहाँ। ये फ्रेंड इस तरह से हम थर्ड रो बना रहे हैं। देखिए फर्स्ट में हमने 8 बार डबल क्रोशे से बुना, सेकंड में हमने डबल को 16 कर दिए, यानी हर चैन में 2 बार बुना। और थर्ड रो में देखिए फ्रेंड्स हर चैन के अंदर बुन रहे हैं हम और बीच में एक एक चैन का गैप भी दे रहे हैं। इस तरह से देखिए ये हमारी थर्ड रो कंप्लीट होने वाली है। फिर एक चैन बुनी और नेक्स्ट में इस तरह से देखिए, तो ये थर्ड रो भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब क्या करना है अपने फ्रेंड्स, यहाँ से देखिए एक के बाद आपने यहाँ देखिए यहाँ इसके अंदर तो आपने 2 बार बुनना है, फिर यहाँ आपने 1 बार बुनना है और यहाँ 2 बार। ये सब हम सिंगल स्टिच से बुन रहे हैं। यहाँ 2 बार, फिर आपने 1 बार यहाँ बुनना है। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए इसके अंदर आपने 2 बार बुनना है इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ भी आपने 2 बार बुनना है इस तरह देखिए। फिर आपने यहाँ 2 बार, एक से सिंगल क्रोशे से बुन रहे हैं 2। इसके बाद यहाँ बुनिए, यहाँ आपने 1 बार, 3
फिर आपने ये जो है ना आपका, इसके अंदर आपने 2 बार बुनना है, 1 और 2, 2 के बाद यहाँ आपने 1 बार और इसके अंदर आपने 2 बार बुनना है, 1 और 2। ये देखिए इस तरह से। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, यहाँ से आपने इस तरह करने के बाद ये देखिए 1 2, 2 के बाद देखिए यहाँ आपने 3 रखिए। इसके बाद देखिए यहाँ इसके अंदर आपने डबल क्रोशे से 4 बार बुनना है, 1 2 3 4। देखिए 4 हो गए। अब आपने क्या करना है, 4 के बाद आपने इस वाले चैन के, इस वाले जाली के अंदर 1 बार बुनना है, फिर आपने इसके अंदर 4 बार बुनना है, 1 2 3 और ये 4। जब ये 4 बुन देंगी तो आपने इस वाले जाली के अंदर 1 बार सिंगल से बुनना है। इस तरह से ये हमारे कंगूरे बनते चले जाएंगे। अब आपने इसके अंदर 4 बार, 1 2 3 4 और यहाँ सिंगल से, फिर यहाँ 1 2 3 और ये 4, फिर इसके बाद यहाँ सिंगल से। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, मैं इस तरह से इस रो को कंप्लीट कर कर यहाँ तक आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से 4 रो कंप्लीट होने वाली है। लास्ट में आपने क्या करना है, देखिए इसके अंदर हमने 4 बार डबल क्रोशे से बुनना है, 1 2 3 4, लास्ट है ये 4 और उसके बाद यहाँ आपने सिंगल से इस तरह से जॉइंट करना है। ये देखिए, तो इस तरह से फ्रेंड्स देखिए जो हमारा पर्स था ना हमारा, देखिए इस तरह से ये तैयार हो गया है। आप चाहें तो फ्रेंड्स देखिए क्रोशे से भी इसको सिल सकती हैं या फिर आप इसे सुई से भी सी सकती हैं। तो देखिए मैं आपको इसे क्रोशे से ही सिलना सिखाती हूँ। देखिए इसको हम रख देंगे अंदर और यहाँ से पहले आपने एक चैन बनानी है इस तरह। ये देखिए चैन बन गई है। आपने क्या करना है, इसको पकड़ना है, कॉर्नर से कॉर्नर मिलाइए यहाँ। तो देखिए फ्रेंड्स आपने क्या करना है, ये पीछे की चैन लेनी है और इसके पीछे वाली चैन से इस तरह से आपने निकालना है। इस तरह से। अब आपने ये देखिए पीछे की चैन लेनी है और सेकंड चैन से निकालना है इस तरह। फिर ये पीछे वाली चैन से, पीछे वाली चैन से इस तरह से। ये देखिए ये आप इस तरह से भी देखिए, चाहे आप निकाले नहीं इस तरह ले लीजिए और इस तरह से ये देखिए यहाँ से लिया, इस तरह निकाल लीजिए, यानी स्लिप स्टिच से बुन लीजिए। ये देखिए पीछे से और पीछे इस तरह से। ये देखिए
इस तरह से आप इसको जॉइंट करेंगी तो देखिए ये हमारा इस तरह से आ जाएगा और ये हमारा बिल्कुल बराबर की चैनों से फिक्स हो जाएगा। और बाकी को जो जितने धागे दिख रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम इसकी कटिंग भी कर लेंगे। तो इस तरह से आपने स्लिप स्टिच से इसको कंप्लीट करना है। ये देखिए इस तरह मैं इसे कंप्लीट कर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। फ्रेंड इस तरह से मैंने इसकी सिलाई कर ली है क्रोशे से और ये देखिए बनने के बाद इसका इस तरह से लुक आया है। अब फ्रेंड्स देखिए मैंने ये कलर लिया है ब्लू। अब मैंने क्या करना है, मुझे यहाँ इसकी खूबसूरत सी एक आउटिंग करनी है। तो किस तरह से करेंगे, तो देखिए आपको जो कलर पसंद हो आप अपना फेवरेट कलर ले सकती हैं। इसके बाद आपने यहाँ करना है, देखिए अब आपने इस चेन के अंदर इस तरह से निकालना है। फिर आपने देखिए इस चेन में बुन लिया, यहाँ से निकालिए इस तरह से, इस तरह से। फिर आपने यहाँ इस तरह से यानी स्लिप स्टिच से आपने बुनते चले जाना है इस तरह से। बस हर चेन के अंदर इस तरह बुनते जाइए। तो देखिए कुछ इस तरह से इसके कंगूरे बनते जाएंगे यहाँ से। फिर आपने इसके अंदर इस तरह से बुनना है। इसके बाद ये यहाँ तक आ गई, यहाँ इस तरह, फिर यहाँ से लाएंगे, तरह निकालेंगे, नीचे से लाएंगे इस तरह से। इस तरह से हम इसकी आउटिंग करते जा रहे हैं। ये देखिए बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए ये इस तरह से घूम रहा है। फ्रेंड्स अगर आप बना लें तो आप मुझे इसकी पिक्चर सेंड कर सकती हैं। मैंने इंस्टाग्राम पर अपना पेज बनाया है, आप उस पर बनाकर मुझे दिखा सकती हैं कि देखिए हमने आप जैसा बनाया है। और कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकती हैं कमेंट कर इंस्टाग्राम में। देखिए इस तरह से करके मैं आपको लास्ट तक फिर बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। एंड इस तरह से मैंने इसकी आउटिंग कर ली और बनने के बाद देखिए इसे कितना खूबसूरत सा लुक आया है। और फ्रेंड्स मैंने यहाँ मोती लगा दिया है। अब आपने क्या करना है फ्रेंड्स, अब आपने इसकी छोटी सी खूबसूरत सी प्यारी सी डोरी बनानी है। तो देखिए क्या करेंगे, यहाँ से आपने पहले इस तरह से चैन बुननी है। देखिए आप अपने हिसाब से जितनी चैन चाहें उतनी डाल लें इस तरह से। तो मैं थोड़ी ज़्यादा चैन बनाकर फिर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। देखिए फ्रेंड इस तरह से मैंने इसके अंदर 50 चैन बुन ली है। अब 50 चैन बुनने के बाद आपने क्या करना है, देखिए आप चाहें तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से पतली डोरी रख सकती हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे देखिए और थोड़ी सी मोटी यानी डबल कर लेते हैं। तो इस तरह से रखिए यहाँ से। अब आपने इसको पहले जॉइंट करना है चैन से, ये लीजिए इस तरह से। फिर आपने दूसरी चैन में डालना है और यहाँ भी दूसरी चैन है इस तरह से। इस तरह से निकालेंगे। बस अब आपने इसको इस तरह से निकालते जाना है। तो ये डोरी के ऊपर ही चैन बनती चली जाएगी। ये देखिए इस तरह से ये डबल बन रही है इस तरह। ये चैन है, चैन के अंदर डालिए इस तरह से।
ये देखिए, एक दो बार और देख लीजिए, बाकी का मैं रिपीट कर लेती हूँ इस तरह से। ये देखिए, चैन में से निकाला और इसके अंदर से, फिर चैन में से निकाला और इसके अंदर से, चैन में से निकाला और इसके ऊपर से। इस तरह से फ्रेंड्स देखिए, आपकी ये डबल सी प्यारी सी डोरी बनती चली जाएगी। आपको ये पूरा कंप्लीट करना है। तो मैं कंप्लीट कर कर आपको बताती हूँ कि नेक्स्ट हमें क्या करना है। इस तरह से मैंने साइड में डोरी लगा दी है और ये बहुत प्यारी लग रही है। अब आपने देखिए इसका स्पेस देखिए, और देखिए यहाँ मैंने मोती लगाया है। आप यहाँ पे भी एक मोती लगा सकती हैं। और अब आप इसको इस तरह से बंद कर दीजिए और आप इसमें काफ़ी सारे पैसे रख सकती हैं। देखिए, जितने होंगे आप सारे रख लीजिए। इस तरह से आप इसे बंद कर दीजिएगा और ये देखिए, यहाँ से ये बंद हो जाएगा। अब इसमें कुछ नहीं है। इसके बाद ये देखिए, ये इसका नीचे का लुक है, एकदम गोल, और ये इतना प्यारा लग रहा है। देखिए, और अगर फ्रेंड्स आपको ये मेरा क्रोशे वर्क अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Thank you.